सुबह से लेकर शाम तक हम दुकान पे बैठते हैं। दुकान में जितना पैसा आता है उन सभी पैसों को हमें वापस भी दुकान में लगाना होता है। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किराना दुकान से आपको रोज का फायदा कैसे निकालना है, ठीक है। और भाई अगर आप इस काम को लगातार करते हो ना तो आप आगे चल करके देखोगे मुझे मेरी ही दुकान से मुझे ही पैसा मिल रहा है। तो अभी आप में से काफी सारे लोग इस बात को काफी अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए होंगे और सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई वीडियो आपको पूरा देखना है तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ भाई, जिस तरीके के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ना उस तरीके को मैं अपने दुकान में ही पहले इस्तेमाल करके देखा हूँ और भाई इस्तेमाल करने के बाद मुझे भी इससे अच्छा खासा फायदा देखने को मिला है, जिस वजह से अभी मैं ये तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो भाई इस वीडियो को ज्यादातर वही लोग देख रहे होंगे जिन लोगों की भाई अभी पहले से ही किराना दुकान है या फिर वो आने वाले समय में एक किराना दुकान की शुरुआत करने वाले हैं। तो देखो भाई, अगर आपकी दुकान पहले से ही है तो आपको अपने दुकान में इतनी जानकारी तो जरूर होगी कि आपके दुकान पर हर रोज कितने कीमत की सेल होती है, ठीक है। जैसे कि आप समझ जाओ कि मान लीजिए कि आपकी दुकान पर एक दिन में 2000 रुपए की सेल होती है या फिर 3000 रुपए की होती है या फिर 5000 रुपए की होती है, ठीक है। या फिर बहुत से दुकानदार यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो आप में से होंगे जिनके दुकान पर भी 10-10 हजार की सेल होती होगी, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि जैसे कभी कभी 2500 की होगी, कभी कभी 2000 की होगी, कभी कभी 1500 की होगी, ठीक है। मतलब एक एवरेज सेल आपको कमेंट करके बताना है कि एवरेज सेल दुकान की कितनी होती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक एवरेज अमाउंट बता रहा हूँ कि आपके दुकान पर सिर्फ 1000 रुपए की सेल होती है, ठीक है, एवरेज पर डे, यानी कि रोज आपकी दुकान पर 1000 रुपए की सेल होनी ही होनी है, ठीक है। तो भाई आपकी दुकान पे आपको पता है कि आपकी दुकान से हर रोज 1000 रुपए की सेल होती है। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी दुकान पे जितनी होती होगी आप उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के लिए बता दिया कि आपके दुकान पर मान लीजिए कि 1000 रुपए की सेल हो रही है। मान लीजिए कि जब आप दुकान बंद करते हो शाम के टाइम में तब आपको पता है कि 1000 रुपए की सेल होती है या कभी कभी ऊपर नीचे भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको एक कुछ कीमत आपको डिसाइड करनी है, यानी कि 1 रुपए आपको हर रोज अपनी दुकान से निकालना होगा, ठीक है। आपको क्यों निकालना होगा वो अभी आप आगे समझने वाले हो। और हर रोज आपको 10 रुपए निकाल करके अलग रखना है, ठीक है। और ये काम आपको 1 महीना लगातार करना है, ठीक है। अगर आप सिर्फ 10 रुपए भी हर रोज निकालोगे ना तो महीने की आखिरी तारीख में आप देखोगे कि आपके पास 300 रुपए तैयार हो चुके होंगे, ठीक है। अब ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आपका डेली का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के तौर पर बताया हूँ 10 रुपए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी दुकान पर 1000 रुपए की सेल होती है तो आप चाहे तो 50 रुपए या 100 रुपए या 60 रुपए या 40 रुपए भी अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जितनी भी अमाउंट आप तय किए हो, जितनी भी कीमत आप तय किए हो ना वो रकम आपको डेली निकालनी है। मान लीजिए आपने 100 रुपए ही डिसाइड किया है कि मैं हर रोज 100 रुपए निकाल के अलग रखूंगा, तो आपको हर रोज 100 रुपए ही निकालना है, ठीक है। अब भले आपकी दुकान पे 900 रुपए की सेल हुई हो या फिर 1000 रुपए की हुई हो, ठीक है। इसलिए आपको पहले से ही ये तय करना है कि मेरे को सिर्फ 50 रुपए निकालना है तो मैं 50 रुपए ही निकालूंगा, लेकिन हर रोज निकालूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताया हूं कि आप 10 रुपए अगर हर रोज भी निकालोगे ना तो हर महीने की आखिरी तारीख में अगर आप देखोगे तो आपको आपके पास 300 रुपए ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। 10 रुपए परमानेंट हर रोज निकालते हो तो, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे कि हर महीने की आखिरी तारीख में आपको कुछ ना कुछ रकम निकल के तैयार हो जाएगा और वो रकम आपका ही प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप अपने पास भी रख सकते हो या फिर आप अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हो या फिर आप वापस से दुकान में लगा सकते हो। इस तरीके से आपको आपके दुकान से ही प्रॉफिट मिलने लगेगा। एक तरीके से आप समझोगे कि आपको आपकी ही दुकान से तनख्वाह मिल रही है, ठीक है। लेकिन ये काम आपको हर रोज करना पड़ेगा जा करके ये आपको मिलेगी। और भाई इसी चीज में ज्यादातर दुकानदार भी यूज हो जाते हैं क्योंकि भाई उन्हें समझ में ही नहीं आता कि सुबह से लेकर शाम तक हम दुकान पे बैठते हैं। दुकान में जितना पैसा आता है उन सभी पैसों को हमें वापस भी दुकान में लगाना होता है, उसी में से हमें अपना खर्चा भी निकालना होता है। तो ऐसे में उनका खर्चा तो जैसे तैसे करके एडजस्ट हो जाता है, लेकिन ऐसे करने से ना उनके दुकान में थोड़ा थोड़ा सामान भी कम होने लगता है। जैसे कि कभी कोई कस्टमर आके कहेगा ये है तो वो अपने दुकान में देखेगा तो नहीं होता है। अब भाई अगर आप इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से काम करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे दुकान पे सामान सारे हैं, मतलब कोई भी सामान की कमी नहीं हो रही है और मेरे को मेरे खर्चे के लिए जो पैसा चाहिए वो मुझे ये काम करने से अलग से मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा करने से आपकी दुकान पे सामान की भी कमी नहीं होगी और आपका खर्चा भी चल जाएगा। भाई ऐसा करने से एक और फायदा है, दुकान में हर रोज मान लीजिए कि आपकी दुकान पे 2000 रुपए की सेल हो रही है, ठीक है। आपने हर रोज 100 रुपए निकालने का निर्णय लिया है, ठीक है। यानी कि आपने डिसाइड किया है कि आप 100 रुपए हर रोज निकालोगे, तो 100 रुपए आप निकाल लेते हो, बचे आपके गले में 1900 रुपए। अब आपको 1900 रुपए वापस से दुकान में ही तो लगाना है, उसमें से आपको लेकिन अपना खर्चे का पैसा नहीं निकालना है। अगर आप चाहे तो निकाल सकते हो। 2000 की सेल हुई, 100 रुपए आपने निकाल लिया, 1900 आपके पास आपके गले में बचे, 1900 को आप वापस से दोबारा दुकान में लगाओगे। और भाई ऐसा करने से ना आपका खर्चा भी अलग निकल जाएगा और दुकान का सामान भी परमानेंट आता रहेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।